हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। होम साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोटीन। हम DTPL-SB और BPSC 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। हमने आपको प्रोटीन की थ्योरी कराई थी, तो हमने आपसे कहा था क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्रोटीन का जो क्वेश्चन मैंने एक वीडियो क्वेश्चन की डाल दी है, उसमें 50 क्वेश्चन है। ये 30 या 32 क्वेश्चन होंगे। ये प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों को फटाफट करेंगे हम, जिनमें लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम उसकी डिटेल भी आपको बताते चलेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से जो रेशा उत्पादन किया जाता है कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिल, ऑप्शन नंबर बी नोवोलॉयड, ऑप्शन नंबर सी एजेलॉन, ऑप्शन नंबर डी रियल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन एजेलॉन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला रेशा है, ये प्रोटीन से बनाया जाता है, ठीक है। एक टाइप का आप सिंथेटिक रेशा समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रोटीन से बनाया जाता है। आप प्राकृतिक जगत में अगर प्रोटीन के रेशे की बात करेंगे तो जो हमारा रेशम है प्रोटीन रेशा है, ऊन हमारा प्रोटीनिक रेशा है ना। तो इन दोनों में प्रोटीन की अधिकता ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये बात करें कि सिंथेटिक हम कौन सा रेशा बनाते हैं प्रोटीन से, तो वो जो हमारा रेशा एजेलॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है ए में, अभिकथन ए जो है उसमें कह रहा है कि अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने पड़ते हैं। मतलब आवश्यक समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार से प्राप्त करने पड़ते हैं। कारण कह रहा है आज क्योंकि वे मानव देह में संश्लेषित नहीं होते। तो सही है ना। आपको पता है कि हमारे जो है अमीनो एसिड जो हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। अमीनो एसिड्स हैं हमारे, उसको 3 भागों में बांटा गया है प्रोटीन को। एक आवश्यक अमीनो एसिड्स, एक अनावश्यक अमीनो एसिड्स, एक आंशिक अमीनो एसिड्स। तो जो आवश्यक होते हैं हमने आपको बताया था उसका ट्रिक, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, बेलिन, आर्जिनिन, हिस्टाडिन और फेलिन, ये 10 आवश्यक हैं। प्रोलिन, एलानिन, एस्पारजिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन और सेरीन, ये अनावश्यक है ना। और जो आंशिक होते हैं टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसरीन, सीरीन, आर्जिनिन और हिस्टाडिन, ये जो है आंशिक रूप से होते हैं। आपको इस सब के बारे में पता है कि आंशिक कौन सा है, आवश्यक कौन सा। आवश्यक वो होते हैं जो हम अपने भोजन के थ्रू लेते हैं बॉडी में, ठीक। अनावश्यक वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। भोजन करते हैं जब हम, तो हमारी बॉडी खुद उसे बना लेती है। आंशिक किसे कहते हैं? आंशिक उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में 10 अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। जिस प्रोटीन में 10 अमीनो एसिड्स होते हैं पूरे वाले, उसे पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन जिसमें 10 अमीनो एसिड्स नहीं होते उसे पूर्ण नहीं कहा जाता। जैसे किसी में 6 हो, किसी में 7 हो, तो उसे आंशिक कहा जाता है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोनों है। अनिवार्य जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें भोजन के थ्रू लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं? इसलिए क्योंकि उसे हमारा शरीर संश्लेषित नहीं करता। मानव देह यानी कि उसे हमारा शरीर संश्लेषित नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डाल विधि में ली जाती है। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए जो माइक्रोजेल्डाल विधि की जाती है उसमें क्या लिया जाता है? कारण कह रहा है सल्फर के प्रतिशत का मापन प्रोटीन की मात्रा का परिगणना की जाती है। हमने आपको कल भी बताया था, जो हमने कल वाले क्वेश्चन में बात की है। आप अगर देखेंगे, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आया होगा। हमने आपको बताया था कि जब जो माइक्रोजेल्डाल विधि होती है उसमें सल्फर की मात्रा का नहीं, बल्कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा का पता लगाया जाता है या परिगणना की जाती है। तो ए तो राइट हो गया, लेकिन आर जो है वो रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक अम्ल एक डॉट है, वसा अम्ल है, प्यूरिन अम्ल है, लिपिड है या लाइपोसोम है? यूरिक अम्ल क्या है? यूरिक अम्ल जो है उसे क्या कहा जाता है? यूरिक अम्ल एक प्यूरिन है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। यूरिक अम्ल जो है वो एक प्यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैल्सीटोनिन अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला, 16 अमीनो अम्लों की संख्या वाला, 32 अमीनो अम्लों की संख्या वाला या फिर 42 अमीनो अम्लों की संख्या वाला। जो हमारा कैल्सीटोनिन है ना, ये 32 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड बॉन्ड है। देखिए, जो एक यूथ कंपटीशन है ना, मैं उसमें से भी क्वेश्चन करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसने 8 दिया है, बट 8 राइट नहीं है, 32 है। ठीक है, ये बुक में मैंने चेक किया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? मिथियोनिन द्वारा, हिस्टाडीन द्वारा, टायरोसिन द्वारा या ट्रिप्टोफेन द्वारा? जो हमारा डोपामाइन है वो किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैथियोनिन। ठीक, मैथियोनिन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इसका ट्रिक आप सबको याद होगा, आवश्यक का हमने आपको बताया था आही, आला, मीथी, फ्रिटी, वैल्यू। और जो अनावश्यक का बताया था वो बताया था पास्ता, GGC, PAASTAGG और फिर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास्ट्रीडियम तथा बेट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्त संचारित होती है। ऑप्शन नंबर ए, निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डब्बा बंद भोज्य पदार्थों में, अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। सी है दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। निम्न से मध्य अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में होते हैं, उसमें क्लास्ट्रीडियम और बोटुलिज्म के कारण वो भोजन विषाक्त हो जाते हैं, जो डिब्बाबंद भोजन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है निम्न कोटि का प्रोटीन, मध्यम कोटि का प्रोटीन, उत्तम कोटि का प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं? दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो उत्तम कोटि का प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें 10 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइसिनिन प्रोटीन, फ्रेसिओलिन प्रोटीन, लिग्यूमेलिन प्रोटीन या इस सभी प्रकार के प्रोटीन? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सभी प्रकार के प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर है 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम के, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 8 किलो कैलोरी प्रति ग्राम या फिर 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 9, 4, 8 या 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, 1 ग्राम प्रोटीन खाते तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ग्राम मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, 4.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है? नाभिक में, रिक्तियों में, साइटोप्लाज्म में या माइटोकांड्रिया में? प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये होती है कोशिका द्रव्य में। ठीक, यानी कि साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए अणु? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एंजाइम के बारे में प्रोटीन सत्य है। आपको पता है ना कि जितने भी हमारे शरीर में प्रोटीन, जितने हमने आपको बताया जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, हार्मोन्स होते हैं, उन सभी को बनाने में प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का यही तो कार्य होता है, वो हमारे शरीर में बनाने का काम करता है। चाहे वो हमारे टिश्यूज़ को बनाने का कार्य करता हो, चाहे हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनमें रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन से ही होते हैं। मांसों में हमारे मायोसिन ग्लोबिन प्रोटीन होता है। जो जौ की प्रोटीन होती है ना हड्डियों में, जौ में एक प्रोटीन होती है हार्डिन प्रोटीन, और ये हमारे शरीर में, हमारे नाखूनों में इलाडीन प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमारे बहुत बालों में केराटिन प्रोटीन होती है। ये बहुत सारे काम करता है प्रोटीन हमारे लिए। रक्त में, हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमें जो है
हार्मोन्स के लिए, हमारे एंजाइम्स के लिए, जितने भी संयुक्त प्रोटीन हैं, इन सभी के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इस राइट ऑप्शन का। एंजाइम के लिए प्रोटीन ही सही है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन की कुंडलिनी संरचना होती है, प्रोटीन की सब यूनिट संरचना होती है, प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना होती है, या फिर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े अमीनो एसिड का अनुक्रम होता है। जो प्रोटीन है उसकी संरचना पूछ रहा कैसी होती है, उसकी संरचना जो है पेप्टाइड बंध द्वारा अमीनो एसिड जुड़े होते हैं उसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? एनीमिया, क्वाशियोरकर, हाइपोथायरायडिज्म, या फिर उपयुक्त सभी? इसमें से कौन सा रोग जो है वो प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन की कमी के कारण। आपको पता है, हमने कल भी क्वेश्चन में बात की थी कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। ये रोग बच्चों में होता है। हम बात करेंगे क्वाशियोरकर के बारे में अच्छे से। अगर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाए तो मैरस्मस रोग हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। ओके, और जो एनीमिया है वो आयरन की कमी से होता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है? नाभिक में, रिक्तियों में, मांसपेशियों में, या फिर उपरोक्त सभी में? जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अभी मैंने आगे भी बात की थी, प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो उपरोक्त सभी में होती है। नाभिक में भी, रिक्तियों में भी, और मांसपेशी ताकत में कमी होती है इससे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल है? पुट्टिकाएं, राइबोसोम, सिक्रोट्रॉन, या फिर माइटोकांड्रिया? इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, राइबोसोम। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग पेपर में पूछे गए, इसलिए मैंने कई बार इसको जिस तरीके से पूछे गए थे उस तरीके से, एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे गए, इसलिए मैंने इसमें राइबोसोम जो होता है वो कोशिकांग संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? भोजन को पचाने में मदद करता है, आनुवांशिक जानकारी वहन करता है, आक्रमणकारी रोगाणुओं से लड़ता है, या फिर रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है, इसमें से पूछ रहा है। अब बताइए, प्रोटीन इसमें से क्या काम नहीं करता है? प्रोटीन आनुवांशिक जानकारी वहन नहीं करता है। ठीक, ये काम नहीं है इसका। बाकी सारे काम में प्रोटीन लगभग मदद करता है। भोजन को पचाने में भी जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, आक्रमणकारी रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक वाले जीवाणु होते हैं उनमें भी प्रोटीन से ही बने होते हैं, और रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आपको पता है प्रोटीन कितना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की 3D संरचना का निर्धारण डॉट डॉट द्वारा किया जा सकता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, परमाणु चुंबकीय अनुनाद द्वारा, या फिर ख और ग दोनों द्वारा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है बी और सी। जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ये भी, और परमाणु चुंबकीय अनुदान, इन दोनों के द्वारा होता है प्रोटीन की 3D संरचना का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा अधिक है? टोफू या अंडे में, अनाज और फलियों में, दूध या दूध के उत्पाद में, या उपरोक्त सभी में? किसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। इन सभी में प्रोटीन की मात्रा लगभग बराबर पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उच्च प्रोटीन खाने वाले पदार्थ जो शरीर के वजन को स्थिर रखते हैं, भोजन जिसमें वसा और प्रोटीन का संतुलित मात्रा होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर को आवश्यक सभी अमीनो एसिड प्रदान करते हैं, उपरोक्त सभी। बात कर रहा है कि पूर्ण प्रोटीन के बारे में। तो आपको मैंने बताया था कि पूर्ण प्रोटीन क्या है। ऐसे प्रोटीन होते हैं पूर्ण प्रोटीन जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं, है ना, उन्हें पूर्ण प्रोटीन हम कहते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी वृद्धि, विकास, वजन, कोशिकाओं के निर्माण में, उसकी मरम्मत करने में
सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। जो पूर्ण प्रोटीन होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये प्राणी, जितने भी प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ हैं उन सब में लगभग पाए जाते हैं, कुछ वनस्पति जगत के छोड़ के। जैसे सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, सूखे फल, मेवे, इन सब में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, 10 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसका कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है ना। उच्च प्रोटीन खाद्य वाले पदार्थ शरीर में वजन को स्थिर रखते हैं। ये भोजन जिसमें वसा और प्रोटीन संतुलित मात्रा हो, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर के आवश्यक सभी अमीनो एसिड प्रदान करते हो। तो जो उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है वो ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर के सभी, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो सभी प्रदान करता हो। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 10, 20, 30 या फिर 50? एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? एक प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। ओके, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स के बीच के बंधन को क्या कहते हैं? आयोनिक बंधन, अम्लीय बंधन, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बंध? आपको पता है कि अमीनो एसिड के बीच जो बंधन होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन ग्लूकोज के बहुलक हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुलक हैं, प्रोटीन पेप्टाइड बंधों के बहुलक हैं, प्रोटीन डाइसल्फाइड ब्रिज के बहुलक हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुलक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड अवशेष का औसत आणविक भार कितना होता है? किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड अवशेष का औसतन जो एक भार होता है, आणविक भार, वो कितना होता है? 120, 110, 130 या फिर 140? प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स के अवशेष का औसत आणविक भार होता है वो 110 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन को सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने अनुक्रमित किया था? मायोसिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन त्वचा, दांत और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, प्रोटीन एकमात्र पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और रख रखाव कर सकता है। उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? गर्मी, चार्ज, पीएच परिवर्तन या कार्बनिक विलायक? इसमें से कौन सा कारक ऐसा है जो प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं होता? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, आवेश, यानी कि चार्ज। इसे आवेश भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में आवेश हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के 3D आकार को निर्दिष्ट करने के लिए जिम्मेदार है? पेप्टाइड बंध, अमीनो एसिड अनुक्रम, अन्य पॉलीपेप्टाइड के साथ अंतःक्रिया, आणविक चैपरॉन के साथ अंतःक्रिया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड अनुक्रम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रोटीन का वर्गीकृत रूप नहीं है? लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन या फिर पूर्ण प्रोटीन? संयुक्त प्रोटीन का वर्गीकृत रूप नहीं है। आपको पता है कि लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज और प्रोटीन, मेटा प्रोटीन भी संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। पूछ रहा कौन सा नहीं? पूर्ण प्रोटीन, ये कोई रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।